आइए इस समय हम लोग भजन संहिता में से सुनेंगे और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर बिपिन मैथ्यू हैं, वो सामने आए और इस समय भजन संहिता में पढ़ने में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 100 से पढ़ेगा, उसका वाक्य जो भी है बारी बारी से हम पढ़ते जाएगा। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी का है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आखिरी वचन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 4:8 जब हम पढ़ते हैं, उधर ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत जो है हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते आगे जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इधर इस भजन संहिता का शीर्षक में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की स्तुति का गीत। तो परमेश्वर का स्तुति क्यों करना है, परमेश्वर का स्तुति कैसे करना है, परमेश्वर का स्तुति किस तरह से करना है, इसके बारे में लिखा हुआ एक भजन संहिता है, भजन संहिता 100। उसका शुरुआत पहला वचन में ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। जब हम परमेश्वर का आनंद करता है, जब हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाता है, तो सारे पृथ्वी के लोग, एक दो जन के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इधर परमेश्वर का दास दाऊद ये कहता है कि सारी पृथ्वी के लोग, जितना लोग इस दुनिया में, सारी पृथ्वी के लोग को वो यही कहना है कि सब लोग उसका आराधना करना है, जीवित परमेश्वर का स्तुति करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बुलाया है परमेश्वर हमने। और प्रकाशित वाक्य 4:8 जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि स्वर्ग में जाने का बाद, क्योंकि स्वर्ग में एक ही शब्द, एक ही चीज उधर का स्वर्गदूत लोग बार बार बोलते जाता है, वो क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का जय जयकार। तो हम सब लोग का कामना वही है, एक न एक दिन परमेश्वर जल्दी आएगा, यीशु मसीह वापस आएगा, हम सबको लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उधर जाने का बाद हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर का जय जयकार करना है। तो इसलिए इधर दाऊद कहता है कि सारी पृथ्वी का लोग परमेश्वर का जय जयकार करो, उसका स्तुति करो। निश्चिंत जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी का है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि निश्चिंत जानो कि परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब 4वां अध्याय है, उसका 12वां वचन में ऐसा लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया है, वो है यीशु मसीह का नाम। उद्धार पाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा नाम नहीं दिया है, सिर्फ एक ही नाम दिया है, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। तो ऐसा है तो इधर लिखा है कि निश्चिंत रूप से ये जानो ही कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, और उसी ने हमको बनाया और हम उसी का है। परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम किसका है? परमेश्वर का है। तो उसका साथ एक वचन पढ़ना चाहता है, पहला कुरिन्दी का अध्याय, पहला कुरिन्दी उसका 6वां अध्याय है, उसका लास्ट वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि
दाम देकर मोल लिया गए हो। प्रेज द लॉर्ड। इधर परमेश्वर का दास ये कहता है कि क्या ये तुम नहीं जानते हो कि तू परमेश्वर का मंदिर है। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और उसका 20वां वाक्य में ये लिखा है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। यानी कि हम अपना नहीं है, परमेश्वर ने हमको मोल लिया है, दाम देकर मोल लिया है। यीशु मसीह अपना लहू देकर हमको मोल लिया है। फिलहाल जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा मर्जी है, मेरा इच्छा का अनुसार आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं कह सकता है। जैसा कि अगर आप एक दुकान में जा करके एक साबुन खरीद लिया, मान लीजिए एक साबुन आपने खरीद लिया, पहले वो दुकानदार का था, अभी उसका मोल जितना भी, उसका दाम जितना भी आपने वो दे करके आपने वो साबुन खरीद लिया है, तो अभी आपका मर्जी है कि उससे कपड़ा धोए या नहाने के लिए इस्तेमाल करे या बर्तन धोए, आपका मर्जी है। किसका है? जिन्होंने वो दाम लेकर के उसको मोल लिया है, उसका मर्जी है। तो इसी हिसाब से अगर हम ये वाक्य को मनन करते हैं तो हमको पता चलता है कि अब तो हम हमारा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर का है, हम यहोवा का है, उसी ने हमको बनाया। तो इसलिए इधर दाऊद कहता है कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी का है, हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई के भेड़े हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर 17 वाक्य में ऐसा लिखा है कि इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। इधर कई लोग आकर के यीशु मसीह से यह प्रश्न पूछता है कि कैसर को कर देना क्या उचित है कि नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने इधर ऐसा लिखा है कि कर का सिक्का मुझे दिखाओ। वो कर देने वाला वो सिक्का जो है यीशु मसीह का पास ले आया। तब वे उसके पास एक दिनार ले लिया। उसने उससे पूछा, यह चाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी कि उस सिक्का का ऊपर एक छाप और एक नाम है। यीशु मसीह ने पूछा किसका है, तो वो लोग ने जवाब दिया है ये कैसर का है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने ये जवाब दिया है कि जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। इसका मतलब ये है कि एक सिक्का का ऊपर कौन सा चाप लगा हुआ है, क्या नाम लिखा है, वो चीज उसका है। अगर एक 500 रुपया का नोट उसको ऊपर फाड़ दिया, सरकार करके लिखा है, तो ये भारत सरकार का हो गया। रिजर्व बैंक का छापा उसके ऊपर लगा हुआ है, गवर्नर का सिग्नेचर उसका अंदर दिया है, तो उसके लिए एक वैल्यू भी दिया जाता है। कितना है? 500 रुपये का नोट का वैल्यू 500 रुपया। अगर वो अचानक आपका हाथ में से नीचे गिर गया, थोड़ा मिट्टी उसके ऊपर, अगर अचानक वो रुपये जो है आपके हाथों से नीचे गिर गया, उसके ऊपर मिट्टी आ गया, फिर भी आप थोड़ा उसको साफ करके उसका इस्तेमाल करेगा। आप ऐसा नहीं कहेगा कि ये मिट्टी हो गया, इसके ऊपर थोड़ा गंदा पड़ गया तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर छाप लगा हुआ है, और उसके ऊपर छाप है और उसका अंदर गवर्नर का सिग्नेचर यानी कि नाम दिया है, तो उसके लिए एक वैल्यू है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक गलती से जेब का अंदर डाल करके हम वो शर्ट को ये रुपये का साथ धो लेते हैं। बाद में जब हमको पता चलता है वो शर्ट का अंदर 500 रुपया पड़ा है, तो हम क्या करता है? गीला हो गया करके छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, हम उसको सुखा करके वापस उसका इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर छाप भी है और उसका अंदर वो नाम लिखा है, तो उसके लिए एक वैल्यू दिया है। और ऐसा भी आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि कई नोट जो है अगर थोड़ा कुछ इधर उधर फटा हुआ है तो शायद कई दुकानदार लोग उसका इनकार करेगा लेने के लिए, वो लोग नहीं लेगा। ऑटो रिक्शा वालों के लिए जब आप देता है तो वो बोले भैया ये नहीं चलेगा, वापस कर देगा, दूसरा दे दीजिए। क्यों? वो कारण ये बताएगा कि थोड़ा फटा है, इधर उधर फटा हुआ है, तो भी वो नोट अगर
ऑटो रिक्शा वालों उसको इनकार कर दिया, दुकानदार उसको लेने के लिए मना किया, फिर भी एक जगह अगर आपने उसको लेके गया तो वो लोग बोलेगा दीजिए भाई, वो उसको बदल कर एकदम नया नोट आपको वापस कर देगा। किधर है वो? बैंक में, है ना। जब हम बैंक में जा करके ये नोट उन लोगों के पास अगर थोड़ा कुछ फटा हुआ है तो भी वो लोग जरूर वो लेगा और एक नया नोट आपको लेगा। क्यों? ऑटो रिक्शा वालों ने इनकार किया लेने के लिए, दुकानदार भी मना किया है, नहीं लेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बैंक लोग तो उसका इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, वो लोग लिया भी और नया आपको वापस भी दिया है। कारण ये है क्योंकि वो नोट जो है वो बैंक का है और उसका ऊपर भारतीय सरकार करके लिखा है, छाप है, उसका अंदर नाम लिखा है, गवर्नर का सिग्नेचर है। तो इसलिए वो बैंक वाला जो है बिल्कुल ये फटा होने का वजह से, थोड़ा इधर उधर कुछ खराब हो गया इसका वजह से वो लोग बिल्कुल इसका इनकार नहीं करेगा, बल्कि वो लोग उसको स्वीकार करेगा। कारण इतना ही है, वो बैंक वालों का है। तो इधर यीशु मसीह कहता है कि जो कैसर का है, क्योंकि कैसर का नाम उसके ऊपर है और कैसर का वो सिक्का के ऊपर कैसर का तस्वीर भी है, तो कैसर का है जो कैसर का दीजिए। उसका साथ साथ यीशु मसीह एक और वचन उसका साथ बोलता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। यानी कि परमेश्वर को आपका रुपया नहीं चाहिए, सिक्का नहीं चाहिए, ये सिक्का को लेके आने वाला जो आदमी जो है वो आदमी यीशु मसीह का है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद इधर कहता है, निश्चिंत जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमको बनाया। जिन्होंने जो लोग ने ये नोट को बनाया वो लोग थोड़ा फटा होने का वजह से भी, उसका बावजूद भी वो नोट को स्वीकार किया। अगर आपका अगल बगल में जो लोग हैं आपको स्वीकार नहीं करता होगा, आपका खुद का भाई लोग शायद आपको इनकार करता होगा, फिर भी जिसने आपको बनाया उसका पास आप जा सकता है, वो बिल्कुल आपको इनकार नहीं करेगा, डेफिनेटली 100% आपको वो स्वीकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते पढ़ते नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह एक सामरी का उधर का एक स्त्री से मुलाकात थी और बात करते 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 उसका 24 वाक्य में जब आता है तो उधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखिए, शुरुआत में यीशु मसीह उधर पानी मांग करके एक वार्तालाप को शुरू करता है, लेकिन धीरे 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 एक एक करके बोलते बोलते आगे बढ़कर आखिर में परमेश्वर यही बोलता है, यीशु मसीह यही बोलता है कि आराधना करने वाला, और इधर खास करके ये लिखा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो अवश्य है कि अगर हम परमेश्वर का आराधना करता है, यीशु मसीह का आराधना करता है, तो आत्मा से करना है और सच्चाई से करना है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का दिल जो है उसका अंदर एकदम साफ साफ नजर आता है। वो खाली वो कुएं का बगल में बैठकर पानी मांगने के लिए नहीं बैठा है, ये बोलने के लिए बैठा है सच में आराधना करना कैसा है, आराधना किस तरह से करना है, आराधना किस से करना है। तो आइए प्रियो, इस वाक्य के अंदर से मैं ये कहना चाहता है कि सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। उसका आखिरी वचन ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रखती है। तो इन्हीं वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।